हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 20 सीरीज के जो अगला पार्ट है, ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मैंने आपको बताया था कि सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए जो है आपकी ये टॉप 20 सीरीज जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे पहले वाले, जस्ट वेट 1 मिनट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टाइम एंड वर्क का कराया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ टॉप 20 सीरीज मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है। तो कृपया अगर सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी ये वीडियो देख के अगर उनको कुछ हेल्प हो पाती है तो वो उनको उनके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और थोड़ी सी हेल्थ इशू हो गई थी, मैं लाइव आया था इस सेशन को लेकर, लेकिन लाइव में क्या है ना कि मैंने टाइम एंड वर्क की भी कराया और ये भी कराया, तो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है ड्यू टू नेटवर्क इशू या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिस्टम इशू भी हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। तो कृपया आप लोग जो है ना वीडियो को वॉच कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका प्रोबेबिलिटी पे होगा, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। चलिए चलते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि समान दक्षता के दो कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:11 है, ठीक है। तो मिल्क और वाटर है, ठीक है। कंटेनर ए है, इसमें क्या है, कितने हैं, 3:11 है। और कंटेनर बी में क्या है, 9:11 है। तो कहा गया है कि यदि दोनों मिश्रण को एक कंटेनर में मिलाया जाता है, यानी कि आपको इन दोनों को मिक्स करके ना एक कंटेनर आपको सी बनाना है, ठीक है। तो सी में आपको बताना है कि कितनी इनका जो रेशियो है कितना रहेगा, मिल्क और पानी का, ठीक है, वाटर का। ये पूछा गया। तो दूध प्रणाली में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ठीक है। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों के अगर हम क्वांटिटी की बात करें, टोटल क्वांटिटी, तो ये 3 रेशियो और 11 रेशियो में है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14, ओके। और ये अगर, सॉरी यहाँ पे 11 है, और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 20। तो इनकी क्वांटिटी को पहले बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो इनकी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, ठीक है। बस सिंपल यही करना था। तो अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 से तो 30, एंड यहाँ पे आ जाएगा 110, एंड यहाँ पर आपकी आ जाएगी 63, और 11 से 77, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 93, और ये आ जाएगी 187। तो ये हमारी जो रिजल्टिंग जो होगा ना उसका मिक्सचर का रेशियो होगा, मिल्क होगी 93 और वाटर होगी 187, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया कि दो बर्तन ए और बी में स्पिरिट और यानी अल्कोहल और वाटर का रेशियो ये दिया गया है। तो उसको इस रेशियो में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनुपात और स्पिरिट में पानी युक्त मिश्रण नए प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, वह अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे आपकी क्या है, ये है 5:2, ठीक है। यहाँ पे आपकी है 7:6, और एक आपकी जो रिजल्ट यहाँ पे मिलाया गया वो है 8:5। तो इसको ऐड कीजिए, इन सारे को ऐड कीजिए। ऐड करने पे क्वांटिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यहाँ पर क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो अगर हम सबकी क्वांटिटी को बराबर करें तो सिंपली यहाँ पे हमको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 7 से, और यहाँ भी 7 से कर देंगे, तो हमारे पास सारी क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सिर्फ अब हम अल्कोहल वाले पार्ट को लेंगे, इस पार्ट को लेते हैं। तो 7 × 5 क्या आ जाएगा, 35, सॉरी 7 × कह रहा हूँ मैं, 13 से कर रहे हैं ना, तो 13 × 5 65, एंड यहाँ पर आपके 7 × 7 क्या आ जाएगा, 49, ठीक है। यहाँ पर आपके ये आ जाएंगे 7 × 8 56, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, जो रेशियो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, यानी कि 7:9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं 4 है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कहा गया है कि एक मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जर्दा यानी कॉपर एंड जिंक के जो रेशियो है ना, 3:4 है। बस आपको कुछ नहीं करना, कॉपर रेशियो जिंक क्या क्या दिया हुआ है, 3:4, 5:9, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या करो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी अगर देखेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसकी क्वांटिटी देखेंगे 14। अगर इसको हम बराबर करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे
जो भी रिजल्टिंग आएगा उसके बाद में कह रहा है ना कि सी में मिक्स करना, इस रेशियो से मिक्स करना है। तो ये जो 2 है ना, तो इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और वो जो 3 है इसको आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ये 2 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, एंड यहाँ पे आपकी 16, प्लस में आपके क्या आ जाएंगे 15, एंड यहाँ पे आपके 27। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 27, एंड रेशियो में आ जाएंगे 43, जो कि आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक मिश्र धातु, सेम क्वेश्चन है, कॉपर एंड जिंक का है। रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3, और बी में आपके क्या है 5:2 है। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि कॉपर रेशियो जिंक लिखना है हमें 4:3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5:2। तो देखिए मैं कितना फास्ट वे में कर रहा हूँ, तो आप भी बहुत ज्यादा फास्ट वे में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो हमने देखा कि क्वांटिटी तो बराबर है। बस सिंपली नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, ये जो 5 है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और 6 जो है उसको नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 रेशियो हमारे पास 15, और यहाँ पर आ जाएगा 30 रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। क्लियर? तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा, और यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि पूछा क्या गया है। ठीक है, हमारे पास तो रिजल्टिंग रेशियो आ चुका है। तो हाँ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि नई मिश्र धातु में जिंक का निकटतम प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 70, जिंक कितना है 27। तो सब सिंपली 27/77 इंटू में 100, इसको जैसे सॉल्व करेंगे आपके अप्रोक्स 35% आ जाएंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया है कि दूध, शुद्ध दूध वाले कंटेनर से 35% पानी बदला जाता है। तो देखो एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में ना प्योर मिल्क है आपके। ठीक है, तो बताओ ये अगर प्योर मिल्क है तो ये अपने आप का 100% होगा। इसमें से हम 35% निकालते हैं और पानी डालते हैं, मिल्क की अब संख्या जो है निकालने के बाद कितनी बच गई 65%। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है 100 इंटू 65 कितनी बार दोहराई जाती है 3 बार। ठीक है, यहाँ पे 100 इंटू में 100 इंटू में आपके 100 आ जाएंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 13, 20, 13, 4 एंड 13, 20। यानी कि हमारे पास जब 13 इंटू 13 169 इंटू में आप करेंगे तो 2197 डिवाइडेड बाई 80। ओके, तो यहाँ से आपके जो आंसर वो आ जाएंगे 27 सही 37/80%। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे आंसर, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देखिए मैं आपको कितनी आसानी से कर पा रहा हूँ, तो आई होप कि आप भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि दो प्रकार के अनाज को जिनकी कीमत 202 रुपए और 250 रुपए है, प्रति किलोग्राम को 7 और रेशियो 5 में, यानी 7:5 के अनुपात में लाया जाता है, तो प्रति किलोग्राम परिणामी जो है ना आपको बताना है कि क्या होगा प्राइस। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 22:250 है, यहाँ पे हमारा एक्स है। ठीक है, और हमें जो एक्स की वैल्यू जो आएगी उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है रेशियो 7:5। ठीक है, तो देखो इन टाइप के क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो हमने देखा डिफरेंस 48 का है, और इन दोनों का ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे 12 आ गया। इट मीन्स 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 48। तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 4। ठीक है, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब इतना तो हमने फाइंड कर लिया। अब करना क्या है आपको, या इस 20 को ना इसमें ऐड कर दो, या इस 28 को इसमें से माइनस कर दो, आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 220 हमारे पास आंसर है, और ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि 56 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 12% का लाभ हो। तो सिंपली आप देख पाओ, ये जो 60 दिया हुआ है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। ये 42 हमारी कॉस्ट प्राइस है, बट ये हमारी क्या है सेलिंग प्राइस है। तो इसको भी हमें कॉस्ट प्राइस में निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इसका, तो सेलिंग प्राइस अपॉन में परसेंटेज, यानी 1 इंटू में 100, तो ये हमारा आ जाएगा 50। यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ चुका है 50, यानी कि 50 अब मिडिल में आ जाएगा, और यहाँ पे 60। ठीक है, यहाँ पे 42, और आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 8, रेशियो हमारे पास आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 5, 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे कर पाएंगे। कहा गया है कि एक कक्षा में ना विद्यार्थियों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, ठीक है। अब कैसे आप इसको करोगे, तो 100/3 आएगा। परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आता है, ठीक है। तो कहा गया है कि 75 में से 1/3 जो है ना वो क्या है, बॉयज हैं। तो इसको काटेंगे तो 25, यानी कि बॉयज हमारे पास कितने आ गए, 25। एंड गर्ल्स हमारे पास कितनी आ जाएंगे, 75 में से 50। तो यहाँ से 1 रेशियो क्या आ गया, 2 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे कहा गया कि लड़कों का गणित का औसत अंक लड़कियों के गणित के औसत लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। यानी कि ये हमारा 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर लड़के का थ्री सॉरी लड़की का 3 होगा तो लड़के का क्या होगा, 3 + 2 5। तो यहाँ पे लड़के का अंक 5 और यहाँ पे लड़की का अंक 3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, औसत के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाए, ये एवरेज है और ये टोटल है। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा 11। अब यहाँ पे कहा गया है कि यदि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 66 है तो सभी विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 3। तो 3 × 66 टोटल आ जाएगा हमारे पास, ये आया है। और इसमें से पूछा क्या गया है, तो लड़कियों का औसत अंक, तो लड़की का एवरेज क्या है, 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से जैसे ही हम काटेंगे 6 × 6 = 18 और 3 यानी कि 54 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि 60% सांद्रता वाले एसिड घोल के 40 लीटर सांद्रता वाले को 80% सांद्रता वाले एसिड घोल के 35 लीटर में मिलाया जाता है, तो नए घोल में अम्ल का सांद्रता बताइए। तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है ना, 60% कहने का मतलब होता है क्या, आपको पता है, यहाँ पे होता है 3/5, ठीक है। और यहाँ पे 80% कहने का मतलब होता है आपके 4/5। क्लियर है। तो ये 3/5 कितने लीटर में है, 40। यहाँ पे 40 करेंगे तो 40 करने के बाद ये 8, यानी कि 8×3 = 24। एंड ये हमारे पास कितना है, 35। तो ये आ जाएगा 7 × 4 = 28, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो आप, तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आता है, 52। और ये 40 और ये 35 शुरू में इनिशियली हमारे पास कितने थे, 40 + 35 यानी कि 75 थे। तो अब कितने हो गए होंगे, यानी 52 ÷ 75 × 100, ठीक है। यहाँ से ये आप करो, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके आ जाएंगे 69 सही 1/3%। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाले मूल्य वाले कीमत नमक को 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले नमक के इतना नमक 39.6 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण। तो बस मैंने अभी आपको बताया कि ये सीपी है, ये सीपी है हमारा, ये हमारा एसपी दिया है। तो सीपी हम निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको, इंटू में 100 अपॉन में कितना परसेंट लाभ है, तो 115। तो ये 0 से ये कट गया, यहाँ से आप इसको काटेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी कि 28/16 सॉल्व करेंगे इसको, 2 एंड यहाँ पे आएगा 4। क्लियर, सॉरी 4 10। ओके। तो ये आपके पास आ गया 5/1। तो देखिए 1 की आपकी क्या 16 रुपए प्रति किलोग्राम का क्या दिया है, 39.6। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 39.6। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, × 39.6, तो 198 रुपीज, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है। क्लियर। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन, और यह है 11वां क्वेश्चन। एक बर्तन में एसिड और पानी का अनुपात 32 लीटर घोल है। पानी और एसिड और पानी का घोल जो है ना 32 लीटर है, जिनमें से एसिड और पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है तो उसमें और उसमें 7.5 लीटर पानी मिलाया जाए तो परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सिंपली देखिए, इनिशियली में हमारे पास कितने हैं, 32 लीटर, इसमें से हम 12 लीटर माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मिश्रण अब जो बचा, वो बचा हमारे पास मिक्सचर कितना बचा, 20 लीटर। 20 लीटर में कहा जा रहा है कि रेशियो ये है, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 8 आया। तो अगर हम यहाँ पे एसिड की बात करें तो 5/8। तो यहाँ पे हमारे पास एसिड जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 12.5। यहीं पे बात करेंगे अगर रिमेनिंग में हमारे पास वाटर, तो वाटर आ जाएगा 7.5। इसमें क्या है कि 7.5 को वाटर ही ऐड करते हैं। तो अब हमारे पास ये आ चुका है 12.5 रेशियो में 15।
ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 25 से काटेंगे 5, ये 6, यानी कि 5:6 जो है रिजल्टिंग हमारे पास आ चुका है, 5:6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। कृपया सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए मैं जितने मेंस के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए यहाँ से फिल्टर आउट करके ला रहा हूँ ताकि आपके मेंस में वो बेनिफिट दे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 2/3 पुरुष है, ठीक है। तो कंपनी में क्या है ना कि यहाँ पर आपकी किसी कंपनी में मान लीजिए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है हमारे वो कंपनी में एक्स है। तो एक्स का जो पुरुष का संख्या है ना वो 2/3 है, यानी कि 2x/3 जो है हमारे पास क्या है, मेल कैंडिडेट है। और तो रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे, x/3 जो है वो हमारे वुमेन कैंडिडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और वुमेन हमने निकाल लिया, ठीक है। मेल हमारे पास आ गए हैं 2x/3 एंड वुमेन हमारे पास आ चुकी हैं x/3। क्लियर है। अब कहा गया है कि यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 जो है ना और महिला कर्मचारी में से 2/5 जो है, सॉरी, पुरुष कर्मचारियों में से, हाँ, यानी कि पुरुष कर्मचारी जितने हैं ना उसमें से 3/8 जो है वो अस्थायी यानी टेम्पोररी है, ठीक है। और महिला में 2/5 टेम्पोररी है, ठीक है। ये दिया है और कहा गया है कि अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 704, यानी कि परमानेंट कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे दिया है दोनों की, मेल और फीमेल की मिलाकर 740। ओके। तो हमसे पूछा है तो कर्मचारियों की कुल संख्या में से 7/15 अस्थायी कर्मचारियों की संख्या से अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमको सॉल्व कैसे करना है। तो आप बताओ कि अगर 3/8 जो है हमारे पास टेम्पोररी है तो परमानेंट कितने हो जाएंगे, तो 1 - 3/8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5/8 जो है वो ये परमानेंट आ जाएंगे। तो किसका, मेल का। तो मेल का हमारे पास कितना है 2x/3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8 इसका। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अब जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर परमानेंट, ठीक है। परमानेंट कर्मचारियों की संख्या क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 5x/12। क्लियर है। वही बात करें अगर फीमेल की परमानेंट की संख्या, तो 2/5 है, तो परमानेंट में हमारे ये टेम्पोररी है तो परमानेंट में हमारे पास क्या आ जाएंगे 3/5, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3x/5। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आ गया परमानेंट। अब हमसे कहा कि इन दोनों का ऐड जो है ना हमारे पास क्या दे रहा है, वो हमारे पास दे रहा है 740। यानी कि जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस में, सॉरी 25 प्लस में हमारे पास आ जाएगा 12x। ओके। यहाँ पे हमारे पास 740 है तो इसको ऐड करेंगे तो 37, 37 दूना यहाँ पे 20, यानी कि x की वैल्यू जो है ना हमारे पास 1200 आ चुकी है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कंपनी में थे ना वो 1200 थे, 1200। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि आपके उसमें से 7/15, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे निकालेंगे 1200 का 7/15, ठीक है। तो 7/15 निकालेंगे तो यहाँ से ये 80, 8 × 7 = 56 यानी 560, ठीक है। अब फीमेल की बात करेंगे एक मिनट। तो फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे 1200 का हमारे पास क्या आ जाएगा 2/15, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से हमें पास क्या आ जाएगा 80, 80 × 2 क्या आ जाएगा 160। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 160 तो हमारे पास क्या आ जाएगी 400 जो है ना वो एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा 400 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेम उसी तरह का है कि क्वेश्चन, एक स्कूल में 4/9 छात्रों की संख्या में लड़कियां हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास एक्स हैं। तो उसमें से 4/9 हमारी लड़कियां हैं। तो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज हम गर्ल्स हमारे पास 4x/9 है। तो सिंपल है, हमारे पास बॉयज क्या हो जाएंगे 5x/9। क्लियर है। अब वहां पे क्वेश्चन में आगे में कहा गया कि 3/5 लड़कों की संख्या 12 वर्ष से कम है, यानी कि बिलो 12 जो है ना, बिलो 12 ईयर के बॉयज की संख्या क्या है, तो 5x/9 का कितना है 3/5।
तो यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x/3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है कि और 5/12 जो है ना, 5/12 लड़कियों की संख्या 12 वर्ष या उससे अधिक है। तो यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या, यानी बॉयज और गर्ल्स मिला के 12 बिलो 12 जो है ना 480 है, तो विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या का 5/18 कितना होगा। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें लड़के का तो हमें बिलो 12 बॉयज की तो पता हो गई, ठीक है, ये बॉयज हैं। लेकिन गर्ल्स का हमें पता नहीं। गर्ल्स का क्या दिया है ना कि 12 या 12 से ज्यादा, 12 या एबव 12 है, कितनी है 5/12, ठीक है। तो अगर हम बात करें बिलो 12 क्या हो जाएंगे, तो 7/12 आ जाएंगे, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है हमारे पास 4x/9 इंटू में 7/12। तो इसको अगर हम काटें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 7/27, ठीक है, x। ये आ गया। अब यहाँ पे कहा गया कि इन दोनों का ऐड मिला के हमारे पास क्या है, 480 है। तो सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर यहाँ पे क्या करेंगे, x/3 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x/27 इक्वल टू 480। अब यहाँ से देखो 27 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 9x, ठीक है, प्लस 7x इक्वल टू 480। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 16, 16 3 जा यानी 30। यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे 810। और इसका कहा गया है कितना, 5/18। तो निकालेंगे इसका 5/18, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 45। ओके, 45 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 225 आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में से 5/8 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुष और गैर तकनीकों श्रमिकों की संख्या जो है 2/5, जबकि महिलाओं की संख्या 2/3 तकनीकी कर्मचारी हैं। तो कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना भाग जो है तकनीकी कर्मचारी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक कार्यालय में कितने कर्मचारियों की कुल संख्या का क्या है, 5/8 पुरुष है, यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, x है। तो जो पुरुष है, मेल है, उनके कितने हैं, 5x/8। तो फीमेल हमारे पास क्या आ जाएगी, फीमेल हमारे पास आ जाएगी 3x/8। क्लियर है। पुरुष और गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2/5 है, जबकि महिलाओं की संख्या 2/3 है कर्मचारियों की। अब देखिए यहाँ पे पुरुष में कहा गया ना कि नॉन टेक्नीशियन, ठीक है, नॉन टेक्नीशियन की बात हो रही है। तो वो क्या है, इसका कितना है, 2/। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना भाग तकनीकी कर्मचारी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें ना, यहाँ पर नॉन टेक्नीशियन की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम नॉन टेक्नीशियन की बात करें तो 2/5 है। तो आई थिंक यहाँ पर हमारे पास टेक्नीशियन की क्या हो जाएगी, 3/5। तो इसको अगर हम काटे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x/8, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फीमेल की अगर है तो 1/3 है, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास x/8 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना भाग तकनीकी कर्मचारी है, ठीक है। यानी कर्मचारियों का कुल भाग, क्वेश्चन में क्या क्या है, व्हाट फ्रैक्शन टोटल नंबर एम्प्लॉयज टेक्निकल वर्कर्स। ओके, तो टेक्निकल की बात हो रही है तो हम तो निकाल लिए टेक्निकल यहाँ पर ना, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेक्निकल निकल के आ चुकी है, ये हमारे टेक्निकल है। तो टेक्निकल कर्मचारियों की संख्या ये है। और तो अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x, ठीक है, प्लस में x/8 आएगी, यानी कि 4x/8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी x/2, ठीक है। तो x/2 यानी कि क्या हो गया, टोटल कर्मचारियों की संख्या x थी और x/2 यानी कि 1/2 जो है हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैं 7 आया हूँ ना, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्या कहा गया, 2/5 एंड 3/, जबकि महिलाओं संख्या का ओ हो जस्ट मिस्टेक कर दिया ना।
यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, इस वाले पे थे। देखिए मैंने यहाँ पे सारा चीज आपको निकाला सही, और यहाँ पर एक चीज हमने मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक कर दिया, ये जो हमने निकाला ना 1/3, तो ये 1/3 ना आके यहाँ पर देखो क्या होगा। हमने यहाँ पर क्या निकाला ना कि ये तो हमारे पास टेक्निकल आ गए मेल के, लेकिन फीमेल का दिया हुआ है टेक्निकल जो है ना, मैंने समझा ये नॉन टेक्निकल दिया हुआ है, यहाँ पर टेक्निकल दिया हुआ है, तो 2/3 आएगी, तो यानी कि ये आपका आ गया x/4, अब आ गया, ठीक है, x/4, और यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि 5x/8। तो कहने का मतलब है हमारे पास कि टोटल हमारे पास x है, ठीक है, और 5x/8 आया है, तो इसको अगर हम 5x करें और 8 ऊपर चला जाए हमारा, यानी कि क्या आ जाएगा, सॉरी, 5x/8, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल संख्या क्या है, x है, और उसका 5/8 है, यानी कि आंसर हमारे पास क्या है, 5/8। क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक समूह में 120 छात्रों की संख्या का औसत कितना है, छात्रों की संख्या में से 35% लड़कियां और शेष लड़कों की, यदि लड़कियों की औसत आयु का अनुपात इतना है तो लड़कियों का औसत आयु क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इससे आपको एक मैंने बताया था क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 35% क्या कहा जा रहा है, एक 120 का 35% क्या है, लड़कियां हैं, तो 35% निकालिए तो 7, ठीक है, 20, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स 42 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 78। अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13:7, ठीक है, ये आ गया। वहां पे दिया गया है कि औसत क्या है, 6:5 है, तो बस 6:5। इनका हम अगर देखें ऐड करने पे हमारे पास 20 आएगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और इसको करेंगे तो 78, ठीक है, इन दोनों का ऐड हमारे पास कितना आ जाएगा, 1113, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज, एवरेज हमारे पास कितना दिया है, 13.56, तो टोटल इंटू 13.56 डिवाइडेड बाई 113, किसका निकालने के लिए कहा गया है, तो लड़कियों की औसत निकालिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 5। तो जैसे ही इसको हम करेंगे तो ये आपका डबल जीरो ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16वें क्वेश्चन पे। एक दूध विक्रेता के पास दूध और पानी के दो बर्तन है, जिसमें 80% दूध, 50% दूध बर्तन में प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण दूध मिलाना चाहिए ताकि जो है 9 लीटर मिश्रण प्राप्त हो सके, और पानी दूध का अनुपात 1:2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बर्तन में 80% मिल्क है, दूसरे में हमारे पास क्या है, 50% मिल्क है, तो सिर्फ मिल्क की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर लास्ट में हमारे मिश्रण में आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी क्या है, 3 है, और मिल्क की बात करें तो 2 है, यानी कि 2/3 परसेंट में इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 66, यानी कि सिंपल आप लिख सकते हो 200 अपॉन में क्या आ जाएगा, 200 अपॉन में 3%, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका अब हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50/3, यहाँ पे आ जाएगा 40/3, ठीक है, ये कैंसिल आउट, यहाँ से आपका कैंसिल आउट, यानी कि 5:4, आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1 सेकेंडों में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ए में दो तरल पदार्थ ए और बी का अनुपात 7:5 है, ठीक है, 7:5 है, 9 लीटर निकाल लिया जाता है, बी से भर दिया जाता है, तो अब कितने, देखिए इनिशियल में हमारे पास क्या था, 7:5, उसमें क्या किया जाता है कि भरने के बाद ये रेशियो आ जाती है, यानी कि इससे ये कितना है, ये तो अनचेंज है, ये चेंज हुई कितनी, 4, 4 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, सॉरी, यहाँ यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे टोटल ऐड करने पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ऐड करने पे हमारे पास 12 आ रहा है, तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाले, 1 यूनिट बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 3, ठीक है, तो इनिशियल पूछ रहा है किसका, ए का, तो ये इसका भी 3 गुना यानी 21 लीटर, और ये हमारे पास 15 लीटर, तो ये जाके 36 लीटर आ जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
ये सेम क्वेश्चन है आपका उसी तरह का, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लेना। और 18 पे आ गए हम, 19 पे चलते हैं। एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, 8 लीटर निकाल लिया गया, उसको पानी से भर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया इसके फॉर्मूला क्या होते हैं ना, क्वांटिटी वन माइनस जितना निकाल रहे हैं रिड्यूस क्वांटिटी, अपॉन में क्वांटिटी, और पावर में एन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 80 क्वांटिटी, वन माइनस कितना निकाल रहे हैं 8 लीटर, क्वांटिटी हमारे पास 80, और एन की संख्या क्या एक बार निकाला जाता है उसके बाद 2 बार दोहराई जाती है, यानी 3 हो जाएगी। बस इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो 80 इंटू में क्या आ जाएगा 72, अपॉन में 80 इंटू में 72, अपॉन में 80 इंटू में 72, अपॉन में 80। तो 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। यानी कि नीचे में क्या आ गया आपका 100 आ गया, और 72 इंटू में 81 अपॉन में 100 जब आप करोगे तो यहाँ पे 8 से 56 दो, यानी कि ये आ जाएगा आपका 58.32 लीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि एक व्यापारी के पास 44 किलोग्राम चावल में जिसमें वो कुछ भाग 14% लाभ पर, तो देखो 14% प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या है 8% लॉस है, फिर उसको ओवरऑल लॉस हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर इसका हम सॉल्व करें तो ये 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। क्लियर है, 6:5। क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, कि आपका यहाँ पर निकालना है क्या 8% हानि पर बेची गई चावल का मूल्य। ठीक है, तो देखो, तो चावल वाला जो है ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या कहा गया 8% पे बेची गई चावल का मूल्य, तो टोटल 44 थी। अगर इनको हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। 11 इंटू में हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। तो ये इसको काटेंगे तो 4, यानी कि 20 kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आप सारे क्वेश्चन को ये जो आपका पीडीएफ है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइएगा, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि आपका होगा प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, वो भी टॉप 20 सीरीज, ये टॉप 20 सीरीज आपके टिल मेंस के पेपर तक चलेंगे। तो कृपया सेशन को कीप वाचिंग करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, मे बी कि आपका कुछ इससे बेनिफिट हो जाए। तब अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।